बिजनेस में सरवाइव या फिर ग्रो करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहना जरूरी है। हर कंपनी या फिर हर बिजनेस को अपनी स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजीज और वीकनेसेस के ऊपर काम करना चाहिए और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर की तरफ भी नजर बनाए रखना चाहिए, उसके फंक्शनिंग को एनालाइज करना चाहिए। और ये हम तभी कर पाएंगे अगर हमारे अंदर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जैसी स्किल होगी। और आज की इस वीडियो में हम इसी स्किल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए खोलते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है कॉम्पिटिटर आइडेंटिफिकेशन। पहला पॉइंट है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को पहचानना आना चाहिए। इसमें आपको समझना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है और उनकी स्ट्रेंथ्स या फिर वीकनेसेस क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपके कॉम्पिटिटर्स एप्पल, सैमसंग या फिर ओप्पो हो सकते हैं। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है मार्केट रिसर्च। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए मार्केट रिसर्च करना जरूरी है। इसमें आप समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, कस्टमर्स को आजकल क्या पसंद आ रहा है या फिर कॉम्पिटिटर्स कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट रिसर्च के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कस्टमर किस तरह के फीचर्स या फिर प्राइसिंग को प्रेफर कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा पन्ना कहता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपनी कंपनी और अपनी कॉम्पिटिटर्स की कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को एनालाइज करना जरूरी है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं या फिर कौन सी एरियाज में आपको सुधार लाने की जरूरत है। लाइकवाइज आप अपने कॉम्पिटिटर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अच्छा है तो ये आपकी कंपनी के लिए एक एडवांटेज हुई, एक स्ट्रेंथ हुई। तो हमारा चौथा पन्ना कहता है प्रोडक्ट कंपैरिजन। अपने प्रोडक्ट्स और अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करना जरूरी है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं और आप किस तरह अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपके मोबाइल में बेटर कैमरा क्वालिटी है कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हुई, ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ हुई। तो हमारा पांचवा पन्ना कहता है प्राइसिंग एनालिसिस। प्राइसिंग को समझना और एनालाइज करना जरूरी है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग किस लेवल पे है और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करने में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी की प्राइसिंग प्रीमियम लेवल पे है तो आपको समझना होगा कि कस्टमर्स किस तरह के एडिशनल फीचर्स के लिए वो प्राइस देने के लिए तैयार होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अपनी कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को समझना जरूरी है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी कंपनी में मार्केटिंग कैंपेन्स और ब्रांडिंग आपके कॉम्पिटिटर्स से किस तरीके से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी में एडवर्टाइजिंग में ह्यूमर का यूज होता है तो आपको समझना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके के मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है कस्टमर एनालिसिस। हर एक कंपनी और हर एक बिजनेस में उनके कस्टमर्स टॉप नॉच प्रायोरिटी होते हैं। तो आपको अपने कस्टमर्स और अपने कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स को समझना चाहिए। इससे आप उनकी ज़रूरतों, उनके पसंद और खरीदारी के बिहेवियर को पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ टारगेट कस्टमर्स हैं तो आपको उनके हैबिट्स को पहचानना चाहिए, उनकी ज़रूरतों और उनकी पसंद को समझना चाहिए और क्या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है डिसीजन मेकिंग। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से ली गई इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि वन प्लस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के द्वारा पता लगाती है कि उसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि एप्पल और सैमसंग किस तरीके के फीचर्स और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहा है। उसी के बेसिस पे वन प्लस भी अपनी स्ट्रैटेजी और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करता है और एक बेहतर डिसीजन लेता है अपनी कंपनी के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना जरूरी है। इससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में हर एक चीज पता लगा सकते हैं, उनकी प्राइसिंग चेंजेस के बारे में या फिर उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में।
फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्राइसिंग चेंजेस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कैंपेन्स और ब्रांडिंग के बारे में रेगुलर बेसिस पर ट्रैक रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है अडेप्टेशन एंड इनोवेशन। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के बाद आपको जरूरत लगती है तो आपको अपने कंपनी के प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, कुछ इनोवेशन करना चाहिए, हमेशा न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करना चाहिए या फिर खुद को अडेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हैं कि आपका कॉम्पिटिटर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आपको भी उस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करने के लिए, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ रेस में बने रह सकते हैं और उनसे आगे भी निकल सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट, आपको अपने कॉम्पिटिटर को पहचानना आना चाहिए, इससे आप उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको अपने प्रोडक्ट और अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की कंपैरिजन करना चाहिए, इससे आप समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से उनसे अलग हैं। तीसरा पॉइंट, आपको अपने कस्टमर्स और अपने कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स की जरूरतों, पसंद और खरीदारी के बिहेवियर को समझना चाहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।